दोस्तों, जिस बूढ़े आदमी को सुमन रोज 20 से 30 रुपए दिया करती थी, वही बूढ़ा आदमी आज अपने हाथों में 70,000 रुपए लेकर के आता है और सुमन के हाथों में देते हुए यही कहता है कि बेटा, ये पैसा उस लड़के को दे दो और अपनी जिंदगी को आजाद कर लो। दोस्तों, सुमन उन पैसों को लेती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि कैसे उसके अपनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था, लेकिन एक बूढ़ा गरीब जो कि लोगों से भीख मांगता है, उसने उसको 70,000 रुपए ला करके उसकी मदद कर दी है। दोस्तों, वो कहती है कि अंकल, आपके पाई पाई को मैं चुका दूंगी, अभी मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं इन पैसों को ले लेती हूँ। दोस्तों, वो अंकल उसी कमरे के एक कोने में छिप जाते हैं और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और कहती है कि पैसे तुम आकर के ले जाओ। दोस्तों, 15 ही मिनट के अंदर उसका बॉयफ्रेंड उसके रूम पर आ जाता है और पैसे लेकर के जाने ही वाला होता है कि वो लड़की कहती है कि तुमने मेरी अश्लील फोटो और वीडियो जो अपने फोन में कैद किए हो, मेरे ही सामने उसे डिलीट कर दो। दोस्तों, वह अपना फोन निकालता है और उस लड़की के सामने जैसे ही देने वाला होता है कि वो जो अंकल उस कमरे के कोने में छिपे हुए थे, वो उस लड़के की शक्ल देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और भावुक कर देने वाली कहानी में। दोस्तों, इस कहानी को आप शुरू से अंत तक 15 मिनट निकाल करके जरूर देखिएगा। अगर इस कहानी को आप पूरा देखेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप भी अपने बेटे के ऊपर सदा सदा के लिए विश्वास करने लगेंगे। दोस्तों, कहानी अगर आपको जरा भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है एक बेहद ही सामान्य परिवार की। दोस्तों, शिव शंकर और उसका एक इकलौता लड़का, जिसकी उम्र अब लगभग 15 साल हो चुकी है। दोस्तों, दो ही लोगों का परिवार होता है और शिव शंकर मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। दोस्तों, मेहनत मजदूरी का काम करके अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं, जिसका नाम मोहन होता है। दोस्तों, मोहन पढ़ाई लिखाई करके बहुत ही अच्छा पढ़ाई लिखाई में था और उसके पिता शिव शंकर हमेशा उसे अच्छी पढ़ाई कराने के लिए कोचिंग भी लगा देते हैं। दोस्तों, कोचिंग में भी जाता है और स्कूल में भी पढ़ता है और पढ़ने में बहुत अच्छा होता है और पढ़ाई लिखाई करके वो एक 15,000 रुपए की नौकरी करने लगता है। दोस्तों, 15,000 रुपए की नौकरी वो तभी कर पाता है कि उस नौकरी में उसके पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, उसके पिता ने सभी कर्मचारियों से बात किया और उनके तलवे चाट चाट कर उनके कदमों में ढेर सारे रिश्वत दे करके 15,000 रुपए की नौकरी अपने बेटे मोहन को दिलवा दिया था। दोस्तों, मोहन 15,000 रुपए कमाने लगा था। 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोस्तों, 2 साल मोहन अपने पिता की एक एक जरूरतों को पूरा करता और उन्हें काम करने से भी मना कर देता है और कहता है, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब घर का सारा खर्चा मैं संभाल लूंगा। मैं 15,000 रुपए कमाता हूं, तो अब आप इस उम्र में तो बिल्कुल भी काम करने मत जाया करो। दोस्तों, शिव शंकर भी समझ जाता है और वह घर पर बैठ करके घर का सारा काम करने लगता है और पैसे कमाने का जो काम होता है वो बंद कर देता है। दोस्तों, 2 साल के बाद मोहन की आदतें खराब हो जाती हैं और वह एक जुए के अड्डे पर बैठने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी जो लत होती है वो जुए में खराब होने लगती है और वह जुए में ढेर सारा पैसा हार जाता है। दोस्तों, ढेर सारा पैसा जब वह जुए में हार जाता है तो उन सारे पैसों को भरपाई करने के लिए अपने बाप से आकर के पैसे मांगने लगता है। दोस्तों, शिव शंकर कुछ पैसे बचत करके
रखे थे और उन्होंने सोचा था कि ये पैसे कुछ अच्छे कामों में आ जाएँगे और मेरे बुढ़ाई में भी काम आएँगे। दोस्तों, जब मोहन उससे जिद करता है और बार-बार पैसे माँगता है, तो वो पैसे को मोहन को दे देते हैं। दोस्तों, मोहन उन पैसों को लेकर के जाता है और जुए वाले जो मालिक होता है उसको दे देता है और कहता है कि अब आप मेरा पीछा छोड़ दो। दोस्तों, लेकिन उसकी आदतें इतनी खराब हो गई थी कि वह फिर से 2-4 दिन के बाद उस अड्डे पर बैठने लगता है और कभी जीतता है तो कभी हार भी जाता है। दोस्तों, जीतने की तो वो नाम मात्र कोशिश थी, बल्कि वो सारा पैसा उस जुए में हार ही जाता है। दोस्तों, जब ढेर सारा पैसा वह जुए में हार जाता है, तो फिर से वो जो जुए का मालिक था, वो उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है कि तुम जो पैसे हारे हो, उसको जल्द से जल्द ला करके जमा कर दो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। और उसे जान से मारने की वो जुए का जो मालिक था, धमकी दे देता है। दोस्तों, जान से मारने की जब वो धमकी देता है, तो मोहन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और फिर से आकर के अपने बाप से पैसे मांगने लगता है। दोस्तों, अब शिव शंकर के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि वो मोहन को दे सके। दोस्तों, वह अपने दोनों हाथ उठा देता है और कहता है कि बेटा, मेरे पास तो अब 1 रुपए भी नहीं है जहर खाने के लिए, तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? दोस्तों, इतने पर मोहन उसे भला-बुरा कहने लगता है और कहने लगता है कि पूरी उम्र आपने पैसे कमाया तो उन पैसों को कहाँ छुपा के रख दिया है? मेरे सिवाय आपका और कौन है जिसे वो पैसे देने के लिए रखे हो? अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो उन पैसों का क्या मतलब जो आप बचा करके, छिपा करके रखे हुए हो? दोस्तों, शिव शंकर कहने लगता है कि बेटा, मेरी बातों पर यकीन करो, मेरी बातों पर विश्वास करो, मैंने कोई पैसा छिपा करके नहीं रखा है, बल्कि अपने पूरी जीवन की जमा पूंजी तुम्हारी पढ़ाई और नौकरी में दिए रिश्वत में लगा दिया हूँ। और जो कुछ पैसे बचे थे, अभी पिछले ही महीने मैंने तुम्हारे हाथों में सौंप दिया था। अब तुम फिर से पैसे मांग रहे हो, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अब तो मैं कोई काम भी नहीं करता हूँ कि जहां से मेरे पास पैसे कमाने का स्रोत हो। अब तो मैं घर पर ही रहता हूँ, तो मैं खुद तुमसे पैसे माँगता हूँ, तो मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे? दोस्तों, इतने पर वो जो मोहन था, वो आग बबूला हो जाता है और अपने पिता को पीटने लगता है। दोस्तों, वह अपने देवता जैसे पिता को पीटने लगता है और उन्हें मार करके घर से भगा देता है। दोस्तों, उनकी भी उम्र लगभग 60 साल की हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसे कुछ कहा नहीं, बल्कि चुपचाप घर से निकल जाते हैं। दोस्तों, शिव शंकर घर से निकल जाते हैं और एक ट्रेन में बैठ करके काफी दूर चले जाते हैं। दोस्तों, दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जैसे शहर में वो अपने आप को जीने के लिए और अपने गुजर बसर के लिए वो लोगों के सामने हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं और लोगों से भीख मांगते हैं और भीख में जो कुछ उनको पैसा मिलता, वो उन्हीं पैसों से अपने जीवन का रूटीन चालू कर देते हैं। दोस्तों, वो दिन भर भीख मांगते और उन पैसों से अपनी जिंदगी चला रहे थे। दोस्तों, एक दिन वो भीख मांगते हुए एक ऑफिस के सामने कूड़े में ढेर सारा जो कूड़ा होता है, उनमें से कुछ कूड़े को बीनने लगते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम सुमन होता है, वो देख लेती है और जाते हुए उन्हें 15 रुपए दे देती है और कहती है कि आपकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, लेकिन फिर भी आप भीख मांगते हो, कूड़ा बीनते हो। क्या आपका जो परिवार है, वो आपको ये करने की सहमति कैसे दे देता है? दोस्तों, वो जो बूढ़ा आदमी था, जिनका नाम शिव शंकर था, वो रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, अब तो मेरी बस यही ज़िंदगी रह गई है, क्योंकि मेरे अपनों ने ही मुझे घर से भगा दिया है। मेरी मजबूरी है जो मैं कूड़ा बीन करके बेचता हूँ और लोगों से भीख माँगता हूँ। दोस्तों, सुमन को दया आ जाती है
और वह रोज उन बूढ़े आदमी को 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए देना शुरू कर देती है। दोस्तों, वो 20 रुपए, 30 रुपए उन्हें डेली दिया करती थी जब भी वो उस ऑफिस के सामने आते थे। दोस्तों, धीरे धीरे सुमन और उस बूढ़े आदमी में काफी ज्यादा लगाव बन जाता है और वो एक दूसरे को काफी ज्यादा जानने लग गए थे। दोस्तों, सुमन हमेशा उस बूढ़े की मदद करती और मदद करके काफी ज्यादा अपने आप को खुश महसूस करती। दोस्तों, एक दिन वो जो बूढ़ा आदमी था, जब सुमन उसे पैसे देने लगती है, तो वो पैसे लेने से मना कर देता है। दोस्तों, वो पैसा लेने से मना कर देता है और कहने लगता है कि बेटा, तुम मुझे रोज-रोज पैसे देती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक कि मैं 10 लोगों के सामने हाथ फैलाता हूँ, तो उनमें से कोई एक ही होता है जो मुझे पैसे देने के लिए अपनी जेबों में हाथ डालता है। और अगर वो पैसे भी देता है, तो कोई 2 रुपए, तो कोई 5 रुपए। इससे ज़्यादा तो मुझे कोई पैसे भी नहीं देता, लेकिन तुम हो कि मुझे रोज़ के रोज़ कभी 20 रुपए, तो कभी 30 रुपए दे देती हो। बेटा, इससे तुम्हारे भी खर्चे पर काफ़ी ज़्यादा असर होता होगा, इसलिए तुम मुझे रोज़ पैसे मत दिया करो। दोस्तों, वो लड़की कहने लगती है कि नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीबों की मदद करने से ऊपर वाला मुझे और भी पैसे देता है और मेरे मन को शांति मिलती है। दोस्तों, शिव शंकर की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह अपने मन में सोचने लगता है कि कैसे होते हैं लोग। एक मेरा बेटा है जो मुझे घर से भगा दिया है कि मैं भीख मांगने पर मजबूर हो चुका हूँ, और एक ये लड़की है जो कि मुझे कुछ भी नहीं हूं मैं इसका, ना तो मेरा इससे कभी कोई जान पहचान था, लेकिन फिर भी ये मुझे 20 से 30 रुपए वो भी रोज के रोज मदद कर देती है। दोस्तों, ये सारी बातों को सोच-सोच कर शिव शंकर रोने लगते हैं और भावुक हो जाते हैं। दोस्तों, उनको रोता देख सुमन को काफ़ी ज़्यादा दया आ जाती है और वो पूछने लगती है कि अंकल, आप रो क्यों रहे हो? क्या आपको और पैसे चाहिए? तो बताओ, मैं आपको और भी पैसे दे करके आपकी मदद कर देती हूँ। दोस्तों, इतने पर शिव शंकर अपने आँसुओं को पोंछते हुए कहने लगते हैं, नहीं, नहीं बेटा, मैं और पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्थिति और परिस्थिति को सोच करके मेरी आँखों में आँसू आ गए। और वह अपने आंसुओं को पोंछता हुआ उस लड़की को आशीर्वाद देता हुआ आगे निकल जाता है। दोस्तों, वो आगे निकल जाता है और अगले दिन फिर उसी ऑफिस के सामने से गुजरने लगता है और इसी उम्मीद में कि वो लड़की फिर से आएगी और मुझे वो 20 से 30 रुपए दे देगी। लेकिन वो लड़की नहीं आती है और वो आगे निकल जाता है। दोस्तों, शिव शंकर सोचने लगता है कि लगता है कि वो लड़की मेरी बातों पर विश्वास कर गई और अब वो मुझे रोज के रोज पैसे नहीं देगी। दोस्तों, वो 1 दिन, 2 दिन ऐसे करके हफ्तों उसी ऑफिस के सामने से गुजर जाता। अब तो वो ऑफिस के सामने रुक भी जाता और काफ़ी देर इंतज़ार भी करता, लेकिन वो जो सुमन लड़की थी, वो ना तो ऑफिस से बाहर आती है और ना ही उसे पैसे देती है। दोस्तों, इस पर उसे रोना आ जाता है और वो एक दिन ऑफिस के जो चपरासी होते हैं, उनसे पूछ बैठता है कि भाई साहब, एक सुमन नाम की लड़की इसी ऑफिस में काम करती है, आजकल वो दिखाई नहीं देती। तो वो जो चपरासी था, वो बताने लगता है कि भाई साहब, वो पिछले 8 दिन से ऑफिस नहीं आई हुई है और ना ही उसका कोई अता-पता चल रहा है। दोस्तों, इस पर शिव शंकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है कि भगवान उसके साथ सब कुछ ठीक ही करना, क्योंकि उसका दिल बहुत ही अच्छा है और वो एक नेक दिल लड़की है। दोस्तों, अगले दिन जब फिर से शिव शंकर उसी ऑफिस के सामने से गुजरता है, तो वो लड़की उसी ऑफिस में बैठकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में डूबी हुई होती है। दोस्तों, जैसे ही वो शिव शंकर को देखती है, तो वो उठती है
और मरे हुए मन से अपने पॉकेट में और अपने बटुए में हाथ डालती है और 20 रुपए का नोट निकाल करके शिव शंकर को थमा देती है। दोस्तों, शिव शंकर पैसे लेते हुए जब उसके चेहरे को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये लड़की जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है और गहरी सोच में है, क्योंकि उसका चेहरा रोज की तरह आज बिल्कुल मलिन सा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। दोस्तों, वह उसके इस दुख का कारण पूछ बैठता है और कहता है कि बेटा, मुझे माफ कर देना, मगर तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। प्लीज मुझे बताने की कोशिश करो कि तुम्हारे साथ इस समय क्या हुआ है जो तुम बिल्कुल चिंता में डूबी हुई हो और पिछले 8 दिन से ऑफिस भी नहीं आई हुई हो और मैं 8 दिन से लगातार तुम्हारी ही राह देखता हुआ इधर से गुजरता हूँ। दोस्तों, शिव शंकर जब ये बातें पूछता है तो सुमन जोर-जोर से रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ती है। दोस्तों, वह बताने लगती है कि अंकल, अब आपसे क्या बताऊं, मेरे अपने ही मुझे ऐसी परिस्थिति में ला दिए हैं कि अब मैं किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकती। दोस्तों, शिव शंकर जब जिद कर लेता है तो वो लड़की बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए मैं बिल्कुल जीने मरने की कस्में खा ली थी, लेकिन वही बॉयफ्रेंड मुझे मेरी कुछ अश्लील फोटो और वीडियो अपने फोन में शूट कर लिया है और अब उन्हीं को वास्ता दे करके वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसे पहले तो उसने मुझसे 10,000 रुपए मांगे और मैंने उसे दे दिया और उसने बोला था कि वो मेरी सारी गंदी फोटो और वीडियो डिलीट कर देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और दूसरी बार उसने मुझसे 20,000 रुपए की डिमांड कर दी। किसी तरीके से मैंने 20,000 रुपए का इंतजाम करके उस लड़के को दे देती हूँ